पोलिंग का वक्त बढ़ाने के मुतालबात मुस्तरद। वोटिंग खत्म होने में चंद मिनट बाकी रह गए। घड़ी जैसे ही 6 बजाएगी पोलिंग बंद और वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मीडिया को 7 बजे से पहले कोई नतीजा नशर करने की इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले नतीजे का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में वोट कास्ट किया। सदर ममनून, चीफ जस्टिस इमरान, शहबाज और बिलावल ने भी वोट डाल दिए। आसिफ जरदारी ने भी वोट डालने के बाद आसफा और बख्तावर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। पाक ईरान बॉर्डर के करीब बलीदा में पोलिंग स्टाफ की हिफाजत पर मामूर टीम पर हमला। 3 फौजी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से अमले को वापस बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर्स मांग लिए। डेरा बुगटी में तब्दीली आ गई। पहली बार खवातीन वोट डालने घरों से निकली। दीरबाला और हाजी बांडा में भी खवातीन ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। कराची की 95 साला खुर्शीद बेगम भी वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंची। NA 245 में माजूर वोटर घसट घसट कर कौमी जिम्मेदारी अदा करने आया। कलोरकोट में 8 फीट के एजाज और मुजफ्फरगढ़ में 32 इंच के जुनेद ने भी वोट डाला। लाड़काना में पोलिंग स्टेशन के बाहर क्रैकर हमला। 3 अफराद जख्मी। बिलावल भुट्टो जरदारी की अस्पताल में जख्मियों की अयादत। कराची लियारी बिहार कॉलोनी में मशकूक शख्स की पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश। पुलिस ने पकड़कर हवालात की हवा खिला दी। मुल्तान में फोर्सेस का यूनिफॉर्म पहना शख्स गिरफ्तार। मीरपुर खास में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। किला अब्दुल्ला में सियासी कारकुन पोलिंग अमले से लड़ पड़े, पोलिंग का सामान छीन लिया। कोयटा की तामीर-ए-नौ कॉम्प्लेक्स पोलिंग स्टेशन पर खुदकुश हमले में कोयटा के तामीर-ए-नौ कॉम्प्लेक्स पोलिंग स्टेशन पर खुदकुश हमले में शहीद 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहादतों की तादाद 30 तक जा पहुंची। 70 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। DIG अब्दुल रज़्ज़ाक चीमा धमाके में महफूज रहे। कराची के हल्का NA 245 में इलेक्शन इंतजामात में बदनज़मी। सुबह PIB में पोलिंग शुरू हुई। 4 घंटे बाद पोलिंग स्टेशन गौसिया कॉलोनी मुंतकिल कर दिया गया। वोटर्स परेशान। इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर से 630 शिकायत मौसूल। मानसून के बादल बरस गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के बाद बारिश। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गुजरावाला में बरसात। सियासी जमातों के कैंप उखड़ गए। वोटर्स घरों में महसूर हो गए। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 सेकंड। पाकिस्तान का पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। जो आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन सवाल है वोट का। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन 2018 काउंटडाउन जो है वो हम आपको दे रहे हैं। फकत अब 17 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड और 1-1 सेकंड गिरता जा रहा है पोलिंग का वक्त खत्म होने में। और हम आपको बता रहे हैं कि पोलिंग का वक्त शुरू हुआ था सुबह 8 बजे। अब 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और 1 सेकंड। इस तरीके से इलेक्शन 2018 का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब कोई शख्स भी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो लोग जो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, फकत वही लोग अब अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन 2018 पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। 6 बज चुके हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद जो अंदर मौजूद हैं, अब वही लोग अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। जो लोग बाहर मौजूद हैं, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से अंदर जा सकें, अब वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की थी दोपहर के वक्त कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान में इलेक्शन 1 घंटा जो है वो ज्यादा पोलिंग का वक्त रखा गया था। सुबह 8 बजे आज पोलिंग शुरू हुई थी और 6 बजे तक का वक्त रखा गया था और अब 6 बज चुके हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अंदर मौजूद लोग जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो ही अब अपना वोट कास्ट करेंगे। जो बाहर हैं
अब वो घर जा सकते हैं। मुख्तलिफ जमातों की तरफ से नाज़रीन आपको बताएं कि बारहा ये कहा गया कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह कर दिया था कि आम हालात से हटकर पोलिंग का वक्त रखा गया है। आप जानते हैं नाज़रीन कि आम इंतखाबात जब भी हुआ करते हैं सुबह 8 से 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहता है, लेकिन अब की बार यानी इलेक्शन 2018 में इलेक्शन का वक्त सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक रखा गया था। 1 घंटा पहले ही बढ़ा दिया गया था। इसलिए मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इसरार के बावजूद हमने देखा कि ये मुतालिबा मुस्तरद किया गया और इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन का वक्त, पोलिंग का वक्त जो है वो 8 से 6 ही रहेगा, इसमें अब मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात के सिलसिले में आज हमने देखा कि पोलिंग का अमल जारी रहा। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए और सबसे नाखुशगवार वाकया हमने देखा क्वेटा में मशरकी बाईपास के करीब जो धमाका हुआ वो था, उसमें 30 के करीब अफराद जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई, शहादत उन्होंने हासिल की और बहुत से अफराद अभी भी जख्मी हालत में अस्पतालों में हैं। लेकिन सबसे खुशाइन, सबसे अच्छी बात यह थी कि इस धमाके के बावजूद लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपनी वोट कास्ट करने का अमल जो है वो रोका नहीं, उन्होंने बहादुरी दिखाई और जो ही इस पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से जख्मियों को हटाया गया, नाशों को हटाया गया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू हो गया। और नाज़रीन यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हमारे पास मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, मुख्तलिफ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ से आज न्यूज़ को नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत हम ये नताइज अभी आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। पहला नतीजा यकीनन आज न्यूज़ आपसे सबसे पहले शेयर करेगा, लेकिन 7 बजे ये नतीजा नशर किया जा सकेगा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक। बिल्कुल आसमा, आज न्यूज़ की रिवायत है कि कानून की पासदारी जो है वो हमारा नस्बुलैन है। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि 6 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होगा और 7 बजे से पहले कोई भी नताइज जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है, तो हम इस कानून को फॉलो कर रहे हैं और आज न्यूज़ 7 बजते ही आपसे फौरी तौर पर नताइज शेयर करेगा। वैसे हमारे पास मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज आना शुरू हो गए हैं, कुछ पोलिंग बूथ्स के भी नताइज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं कि पोलिंग का वक्त 6 बजते ही खत्म हो चुका है और अभी वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। जो लोग कुछ अंदर मौजूद हैं वो भी अभी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर हैं अब उन्हें किसी भी पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस वक्त यासिर नजर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यासिर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो बारहा मुतालिबा किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफिस से कि वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सुबह 8 बजे से 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला किया था कि सुबह 8 से 6 बजे तक का वक्त होगा। तारीख में पहली दफ़ा 1 घंटा जो वक्त है वो बढ़ाया गया था। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो 8 से 6 बजे तक का जो वक्त मुकर्रर किया था उस पर अमल दरामद किया और सियासी जमातों की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में भी ये दर्ज है कि 3 घंटे पोलिंग का वक्त खत्म होने से कबल का ये मुतालबा सियासी जमात या कोई भी कर सकता है, तो उस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन ये 3 बजे के बाद मुतालबा किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मुतालबे के गौर नहीं किया और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बाकायदा तौर पे बताया गया कि इस पे कोई जो है वक्त बढ़ाया नहीं जाएगा, 6 बजे तक का वक्त ही मुकर्रर होगा। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि आता है पोलिंग के अंदर, जो पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर जो लोग हैं उनको वोट डालने की इजाजत होगी और उसके साथ साथ जो इस लाइन में मौजूद थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा और जो लोग मौजूद होंगे सिर्फ उनको इजाजत या सिर अब उन लोगों को इजाजत होगी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, वो ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। अब जरा ये बताइएगा, मजमूई तौर पर आज कितनी शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई? जी इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पे 600 से ज़ायद शिकायतें वो मौसूल हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं वो पंजाब से मौसूल हुई हैं, सबसे कम बलोचिस्तान से मौसूल हुई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे जो शिकायत इलेक्शन कमीशन को जहाँ से भी मौसूल होती रही, इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्विक रिस्पांस दिया। जो ROs थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनसे रब्ता किया, IG चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया और फौरी तौर पर उनका अजाला किया गया। तो अब इलेक्शन कमीशन आज की जो पोलिंग का मरहला था मुकम्मल होने के बाद इस पे जो तफसीली तौर पे बताएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने
यह कहा है कि 7 बजे से पहले कोई रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं होगा। 7 बजे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा तौर पे जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अनाउंस करेंगे। लेकिन अब पोलिंग का वक्त जो खत्म हो चुका है और बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी है कुछ देर के बाद यहाँ पे आके मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और बताएंगे कि आज जो जो मामलात हुए हैं उससे तफसीली तौर पे मीडिया को आगाह करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर के बाद मीडिया से बात करेंगे, कितनी शिकायत मौसूल हुई, दिन भर क्या सूरत हाल रही, इससे मीडिया नुमाइंदगान को आगाह करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला ये भी सामने आया था आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जो सबसे पहला फैसला जो अनाउंस किया जाएगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। पहले ये कहा गया था कि ज़ाब्ता अखलाक के तहत टीवी चैनल्स जो है वो 7 बजे पहला फैसला दे सकेंगे, लेकिन अब इसका जो बाकायदा तौर पर ऐलान है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे। राना तारिक हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद ही से हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आप मुझे बताइएगा, मुख्तलिफ जगहों पर पोलिंग का जो अमल है वो खत्म कर दिया गया 6 बजते ही और अब गिनती का अमल जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, हम इस वक्त NA 62 रावलपिंडी मौजूद हैं। यहाँ पर भी पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है तकरीबन। इस वक्त कुछ जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर वोट पोलिंग स्टेशन में मौजूद नहीं थे वहाँ पर तो वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को डायरेक्शन थी कि 6 बजे के बाद भी अगर पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर कोई वोटर मौजूद हुए तो उनको वोट पोल करने की इजाज़त है। अगर 6 के बाद कोई वोटर आके वोट पोल करने की कोशिश करता है तो उसको वोट पोल करने नहीं दिया जाएगा और ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है बढ़ाया गया है। इस वक्त कुछ वोटर चंद दर्जन के करीब वोटर हैं वो इस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। वो वोट पोल करने के बाद जो है उसके बाद जो है वो प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा और तमाम पोलिंग एजेंट जो है जिन दीवारों के पोलिंग एजेंट इलेक्शन पोलिंग स्टेशन में मौजूद है उनके सामने जो है वो ठीक है। राना तारिक, बिल्कुल अभी यकीनन कुछ ना कुछ तो होंगे वोटर्स जो अभी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे, वो भी अपना वोट कास्ट करें। हम आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे। अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, पहले अपने नाज़रीन को उनकी जानिब लिए चलते हैं। ट्रेजेडी कोयटा में हुई, उसके अलावा खैर खैरियत से सारा दिन गुजर गया, इसके लिए आप सब पूरी कौम तमाम वोटर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फौरी आपके लिए मैं आपके तवस्सुत से एक चीज़ वोटर्स तक और पोलिंग के अमले तक पहुंचाना चाहता हूं कि चूँकि आज एक सियासी जमात ने, पहले मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उसके बाद एक और पोलिटिकल पार्टी ने, फरदुल्ला बाबर साहब ने दरख्वास्त दी पोलिंग का टाइम बढ़ाने की। इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त के ऊपर ये फ़ैसला फरमाया कि टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा, ताहम जो अहाते में लोग मौजूद होंगे और जो लोग कतारों में खड़े होंगे उनका वोट डलवाया जाए। ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और ये हुक्म भी जारी कर दिया गया। लेकिन अभी चंद मिनट पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर इसका नोटिस लिया है और मुझे भी हुक्म दिया है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को भी टेलीफोन किया है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि कोई वोटर जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है वो मिस ना हो, यानी कि चाहे वो अहाते में आए चाहे वो बाहर कतार में खड़ा हो, उसको हम उससे हर एक वोटर से वोट डलवाएं। चुनांचे मैं फौरी तौर पे मैं आपके ज़रिए से तमाम अपने इलेक्शन के अमले को, तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये अर्ज करूंगा कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि किसी वोटर को वापस ना जाने दें और उनसे वोट डलवाएं। मैं एक दफ़ा फिर वो एहलकार, वो सिक्योरिटी के इदारे, चारों सूबों के IG साहबान, वो फ़ौजी जवान जो पोलिंग स्टेशनों पे ड्यूटी देते हैं, उनको मैं ख़ास तौर पे उनको ये कहता हूँ कि बाहर जो लोग पोलिंग के लिए हाजिर हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर कतारों में हैं, उनसे उनको वोट डलवाएं, उनको फैसिलिटेट करें और जितने भी इस वक्त वोटर उसके बाहर मौजूद हैं उनसे वोट डलवाने के अंदर उनको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। वक्त नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको तमाम को तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इंटरेस्टिंग बात की है उन्होंने, और उनका कहना है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी थी कि इलेक्शन के टाइम को, पोलिंग के टाइम को बढ़ाया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है इलेक्शन कमीशन को और इसके बाद
इत्तला कर रहा हूँ और इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकारों को भी। अभी मैं आपका तखमीना क्या है? इस वक्त मैं टर्न आउट के हवाले से कोई तखमीना इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि बहुत कबल वक्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ाम बहुत अच्छे थे। हर जगह से हमें अच्छे इंतज़ाम की इत्तला मिली है। अगर कहीं कोई बदमज़गी हुई है, अगर हमारी वजह से हुई है, मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2013 के मुकाबले में इलेक्शन यकीनन बहुत बेहतर, ज़्यादा मुनज़्ज़म और हर लेवल के ऊपर बेहतरीन इलेक्शन नज़र आए। ये जो कोयटा का एक हादसा हुआ है, उसको आप मामूली हादसा तो नहीं कह सकते, इतनी ट्रेजेडी हुई, लेकिन मैंने आपको याद होगा कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हमें थ्रेट्स अभी भी मौजूद हैं। मैं जब भी कहता हूँ आप लोग समझते हैं शायद ये ऐसे कह के चला जाता है। हादसा हुआ, उसी दुश्मन ने अटैक किया, अल्लाह मेहरबानी करेगा ये जमहूरियत का सफ़र जारी रहेगा। ये मैंने आपसे फौरी बात की है, आपसे आज रात बात होती रहेगी, हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया जी। कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन बात कर रहे थे इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से। उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आज पोलिंग का जो अमल है वो बहुत खैरियत से हुआ। उन्होंने कहा कि यकीनन क्वेटा में जो आज हादसा हुआ है वो बहुत बड़ा सानिया है, बहुत अफसोसनाक खबर है, लेकिन फिर भी अगर बात करें 2013 के इंतखाबात की और उसके मुकाबले में अगर देखें 2018 के इंतखाबात को, तो ये इंतखाबात बहुत मुनज़्ज़म थे, बहुत पुरअमन थे। और उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आसमा तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान तक ये बात भी पहुंचा दी है इलेक्शन कमीशन की, और वो कह रहे हैं कि तमाम वो लोग जो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं उनको भी अब अंदर बुलाया जाए, पोलिंग स्टेशन के अंदर बुलाया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है कि कोई भी एक शख्स जो वोट अपना कास्ट करना चाहता है, जो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, वो अपना वोट कास्ट करने से ना रह जाए तो उसको फौरी तौर पर अंदर बुलाया जाए। तो आज न्यूज के तवस्सुस से जो सुन रहे हैं नाजरीन, अगर वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उन तक ये इत्तला पहुंच रही है, तो उनको फौरी तौर पर पोलिंग स्टेशन के अंदर चले जाना चाहिए। बिल्कुल। और नाजरीन आपको बताएं कि आज न्यूज के पास पहला नतीजा आ चुका है एक पोलिंग बूथ से, लेकिन अभी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत। और अभी हम आपको ये जरूर बताएंगे कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत से वोट लोगों ने डाले हैं। ये बॉक्स खोला जा रहा है और अब देखा यह जाएगा, गिनती की जाएगी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक जमात को वोट दिया है। यानी वोटों की गिनती जो है अब बाकायदा तौर पर बहुत सी जगहों पर शुरू हो रही है, और ऐसी एक जगह से, ऐसे ही पोलिंग स्टेशन से हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। फौज के एहलकारों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि फौज ही की निगरानी में आज का इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल हुआ है। और इस इंतखाबी अमल यानी पोलिंग के अमल के मुकम्मल होने के बाद अब यहाँ पर जो बैलेट बॉक्स मौजूद थे, उनमें से एक बॉक्स जो कि नेशनल असेंबली के लिए यहाँ पर मुख्तस किया गया था, जिसमें नेशनल असेंबली के जो उम्मीदवार थे उनके लिए लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, उसको बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने खोला जा रहा है और यहाँ पर अब इन वोटों की गिनती की जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज जब पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर फौज तैनात की गई थी, हमने खुद भी वोट कास्ट किया, हम वहां पर पहुंचे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी हमने विजिट किया आज न्यूज की टीम ने, और देखा यह गया कि बाहर काफी एहलकार मौजूद थे, लेकिन हर पोलिंग स्टेशन के जो कमरे मुख्तस किए गए थे उसमें एक एक फौजी एहलकार मौजूद था। अमला जो था वो बहुत सपोर्टिव था, लोगों को गाइड कर रहा था और लोगों ने ऐसा तरीके से अपने वोट जो है यहाँ पर आज कास्ट किए। बिल्कुल, तब्दीली अगर आनी है, अगर कोई और हुकूमत आनी है तो वो भी बैलेट बॉक्स के जरिए ही आएगी, और अगर सेम हुकूमत आनी है तो भी बैलेट बॉक्स के जरिए आएगी। लेकिन बहरहाल इसका फैसला तब होगा जब नताइज मौसूल होना शुरू होंगे। इस वक्त कराची से आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हल्का NA 243 में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। एहसन, ये बताइएगा अभी कितने ऐसे वोटर्स हैं जो बाहर मौजूद हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान को कि फौरी तौर पर जो बाहर वोटर खड़ा है उसको अंदर बुलाया जाए, वोट कास्ट करवाया जाए। ऐसी है, अभी 6 बजे ही नहीं थे, 6 बजने में 1-2 मिनट थे, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए गए थे। NA 243 के तमाम हल्के में जितने पोलिंग स्टेशन थे वहां से इत्तलात मौसूल हो गई थी कि दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए हैं, जबकि जो वोटर्स थे आज दिन भर परेशानी के आलम में अपना वोटिंग कार्ड लिए घूमते रहे, पोलिंग स्टेशन ढूंढने में उनके कई घंटे जाया हुए, जिसके बायस जो है वो ताखीर से
अपने मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो वहां पे दरवाजे बंद हो चुके थे। लंबी कतारें जैसे कि सुबह देखने में आई थी, वैसे ही एक दफा फिर शाम में समा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वोटर्स गेट पर मौजूद हैं कि इजाजत दी जाए उनको वक्त लगा है अपना पोलिंग बूथ ढूंढने में, जिसके बाइस जो है उनको इजाजत दी जाए। लेकिन तमाम हलकों में जो है वो दरवाजे बंद होना शुरू हो गए थे। 6 बजते ही कुछ मकामात पर पोलिंग स्टेशन के 6 बजने से 1-2 मिनट पहले ही दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जबकि जो लोग अंदर जा चुके थे, जो वोटर्स अपना हक रायदही कौमी फरीजा अदा करने जा चुके थे, सिर्फ उन्हीं को इजाजत दी कि वो अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद जो है वो बाहर आ सकते हैं। जबकि बाहर से मौजूद जो अंदर जाने वाले वोटर्स थे उनको किसी भी किस्म की अंदर जाने की किसी ने इजाजत नहीं दी और उनको कह दिया गया कि दरवाजे के सामने से भी हदियां। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है तो ऐसा इंतखाबी अमले तक ये बात नहीं पहुंची है जो अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तमाम तर वोटर्स को अंदर बुलाया जाए। बिल्कुल ऐसी इत्तलात जो है वो अंदर गालबन नहीं पहुंची होगी, तभी वोटर्स को वापस भेजा गया। 2 से 3 वोटर जो है खवातीन वोटर जो थी वो हमें रोती हुई वापस जाती हुई नजर आई हैं कि उनको जो है सुबह से जो है वो अपना बूथ ढूंढ रही थी, लेकिन उनको जब मिला और वो अपनी राना लियाकत अली में पहुंची तो वहाँ पे उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई, जिसके बायस जो है वो यहाँ से रवाना हुई। और इस वक्त जो है सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की जानिब से जो कैंप्स लगाए गए थे आगाही, तो वो कैंप्स भी जो है वापस बैकअप की जानिब जा रहे हैं। यानी ऐसा ना, जो लोग कैंप्स में मौजूद थे या जो लोग गेट पर मौजूद थे, मीडिया नुमाइंदगान भी है यहाँ पर, तो किसी ने गेट पर मौजूद अमले से इस बारे में बात नहीं की? गो कि ये ऐलान भी ताखीर ही से अगर देखा जाए तो किया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि उन्होंने अब से कुछ देर पहले 6 बजने के बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ऐलान किया कि वोट डालने की इजाज़त दी जाए उन लोगों को ये बाहर मौजूद हैं। तो अब ये फैसला किस तरह से पहुंचेगा? इस तरह तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर लोग रह जाएंगे वोट कास्ट किए बगैर। जी बिल्कुल, आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वोटर्स को वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई, सुस्त रवि का शिकार रहा। अमले के पास इक्विपमेंट पूरा नहीं था, कहीं स्टेशनरी पूरी नहीं थी, कहीं पोलिंग बूथ से एक एक करके अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। कई किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हमने देखी। एक वोटर जा रहा था, वो जब डाल के वापस आता था तो दूसरे को जाने की इजाजत दी जाती थी, जिसपे काफी वोटर जो है वो बरहम नजर आए कि इस तरीके से अगर अमल किया जाएगा तो हल्के में तमाम वोटिंग का अमल जो है एहसन तरीके से नहीं मुकम्मल हो सकता। जी अच्छा एहसन, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं, कितने लोगों को आपने यहाँ से वापस जाते देखा है? आपने कहा कि 2-4 औरतें रो रही थी, तादाद कितनी थी इन औरतों की और मर्द कितने वापस लौटे यहाँ से? देखिए खवातीन जो है वो काफी डिसार्ट हुई है इस अमल से, जैसे कि फौरी तौर पे दरवाजे बंद किए गए, क्योंकि सुबह जब घरों से निकले हैं लोग दोपहर के बाद तो उनको अपना हल्का ढूंढने में टाइम लगा, उनको पोलिंग बूथ ढूंढने में टाइम लगा, जिसके बायस वो देर सवेर हुई उनको। और जब वो अपने पोलिंग बूथ पे बिलाखिर पहुंचे तो वहाँ पे इजाजतनामा नहीं पहुंचा था, जिसके बायस उनको जाने का बोल दिया गया। चलें ठीक है, एहसन अब्बासी मजीद भी आपसे डिटेल लेते रहेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं, राना तारिक एक बार फिर हमारे साथ मौजूद होंगे। राना तारिक, अब जरा आप पिंडी और इस्लामाबाद का जरा तफसीलन अहवाल बताइए, आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, और खास तौर पर अभी जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो वोटर बाहर मौजूद हैं उनको भी अंदर बुला लिया जाए, ये खबर पहुंच चुकी है तमाम तर पोलिंग स्टेशन में? जी बिल्कुल, जो ही 6 बजे का टाइम होता गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह हदायत थी कि 6 बजे के बाद जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर मौजूद होंगे उनको जो है वोट पोल करने की इजाज़त होगी। जो 4 दीवारी के बाहर होंगे किसी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर उनको इजाज़त नहीं होगी। जो ही अभी कुछ ही देर पहले जो है वो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अमला है यहाँ पर उनको वायरलेस के जरिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक जो है उनकी पहुँचा दी गई हैं। तो पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर मौजूद थे इस वक्त रावलपिंडी में, उनको भी सिक्योरिटी के अमले ने अंदर बुला लिया है कि उनको कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने इजाज़त दे दी है, जो भी वोटर अपना वोट पोल करना चाहता है वो अभी कर सकता है, उसके बाद उसको नहीं दी जाएगी। ओवरऑल टर्न आउट की बात कर लेते हैं कि रावलपिंडी में अच्छा खासा जोशो खरोश है लोगों को अंदर, लोगों ने भरपूर अंदाज से जो है अपना वोट पोल किए हैं, अपने हामी उम्मीदवारों की भरपूर कैंपेन चलाई है यहाँ पर। लेकिन इस्लामाबाद में जो देही इलाका है वहाँ पर वोटर्स का काफ़ी अच्छा टर्न आउट रहा है। हमने विजिट भी किया है डिफरेंट पोलिंग स्टेशन को, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा टर्न आउट था देही इलाकों में। तमाम शहरी इलाकों में जो है इस्लामाबाद का शहरी इलाका है वहाँ पर टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं रहा। उसकी वजह समझ नहीं आई कि क्यों नहीं। तो हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी ये सवालात किए कि यहाँ पर अगर 1300 वोट हैं तो आज अभी तक 3 बजे तक 200 या 250 के करीब वोट पोल से
तो मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये पढ़े लिखे लोग इलाका है, पढ़ा लिखा शहर है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग पेश है, लेकिन समझ से बाहर है कि क्यों लोग अपना वोट पोल करने नहीं आए। लेकिन इसके बरक्स हम इस्लामाबाद की देही आबादी की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर लोगों ने बड़े अच्छे जज्बे का मुजाहरा किया और 50% से ज़्यादा 60 या 65% के करीब वहाँ पर टर्न आउट रहा है देही इलाकों में इस्लामाबाद के। अच्छा, राना तारिक, आप देही इलाकों की बात कर रहे हैं कि वहाँ से ज्यादा टर्न आउट देखने आया है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो देही इलाके मौजूद हैं। अब कुछ खवातीन के बारे में बताएंगे। अब देही इलाकों में इतना रुझान नहीं है खवातीन में वोट डालने का, लेकिन ये देही इलाके इस्लामाबाद के गिर्द मौजूद हैं। अब खवातीन थी आज ज्यादा बड़ी तादाद में, देखी आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर? राना तारिक, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोशिश करेंगे राना तारिक से हम बात कर सकें। हमें बता रहे थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सूरत हाल और आगाह कर रहे थे कि जो शहरी इलाके हैं जहां पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां उन्हें टर्न आउट जो है वो बहुत ज्यादा कम दिखाई दिया। अली वो बता रहे थे कि बाज़ जगहें ऐसी हैं जहां 1300 के करीब वोटर जो है उनका इंदराज किया गया था, लेकिन 200 या 300 के करीब लोग पहुंचे। लेकिन देही इलाकों के बारे में उन्होंने हमें बताया है कि वहां पर टर्न आउट अच्छा खासा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में देही इलाके के लोगों ने वोट कास्ट किया है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ जो बरादरी सिस्टम है उसकी वजह से बहुत ज्यादा वोट कास्ट किया जाता है और देही इलाकों में लोगों के पास जाया जाता है और बरादरी की वजह से और दीगर वजूहात की बिना पे उन्हें कायल किया जाता है कि वो अपने वोट कास्ट करें। बाहर नाज़रीन इस पर हम बात करेंगे। अभी आपको हम मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद है हमारे पास, कराची के मनाजिर हैं, पेशावर से भी हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। वक्तन फवक्तन ना हमारी स्क्रीन चेंज होती रहेंगी और इसी तरह से शहर भी तब्दील होते रहेंगे। जहां के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि जो बैलेट बॉक्सेस थे वो खोल लिए गए हैं और वोटों की गिनती का अमल अली इस वक्त जारी है। और बिल्कुल आसमा, वोटों की गिनती का अमल जारी है और बहुत से नताइज भी आज न्यूज को मौसूल हो गए हैं। लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करते हुए आज न्यूज अब तक कोई नतीजा नशर नहीं कर रहा है। सबसे पहला नतीजा नशर किया जाएगा जो ही 7 बजेंगे, क्योंकि ये कानून की पासदारी की जा रही है आज न्यूज की जानिब से। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी के तहत ही आज न्यूज नतीजा जो है वो 7 बजे से नशर करना शुरू करेगा। ये मुख्तलिफ फुटेजेस आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ ये पोलिंग बूथ्स की है, पोलिंग स्टेशन की है, जहां पर ये बैलेट बॉक्सेस खोले गए हैं और वोटों की गिनती का अमल जारी है। किसकी किस्मत जो है वो आज अच्छी रहेगी, कौन उम्मीदवार जीतेगा, कौन सी पार्टी लीडिंग पोजीशन में होगी, 7 बजने के बाद ही हम आपको तफसीलन इस सिलसिले में आगाह करेंगे। नताइज जूं हमें मौसूल होते रहेंगे हम फौरन आप तक बताते रहेंगे। कई नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं, लेकिन अभी वो नताइज हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी कर रहे हैं। 7 बजते ही हम पहला नतीजा आपको देंगे। कई हलकों के, कई पोलिंग बूथ से कई जो है वो हमें जो है वो नताइज मौसूल हुए हैं, लेकिन हम आपको नहीं बता रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी कर रहे हैं। बहरहाल आज पूरा दिन जो है वो अमन अमान से गुजरा। इक्का दुक्का नाखुशगवार वाकयात जरूर पेश आए। एक दहशतगर्दी का वाकया भी पेश आया कोयटा में, कई मासूम जाने जो हैं वो उसकी नजर हो गई। लेकिन मजमूई तौर पर आज मुल्क भर में हमने देखा कि पोलिंग जो है वो इंतहाई पुरअमन रही, अच्छे तरीके से पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि आप जो है वो पोलिंग का टाइम बढ़ाएं, 6 बजे तक का टाइम रखा गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस बात को मुस्तरद कर दिया। 6 बजते ही पोलिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया। फकत वो वोटर जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उनसे ही कहा गया कि अब वोट डाल सकते हैं, जो बाहर हैं वो घर को चले जाएं। लेकिन उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो वोटर्स बाहर मौजूद हैं, जो वोटर्स बाहर मौजूद हैं उनको भी अंदर बुलाया जाए, उनसे भी वोट कास्ट करवाया जाए। और अब ये इत्तला तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान तक पहुंचा दी गई हैं